अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो और सब आज का दिन जोशो खरोश से मना रहे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो रबीउल अव्वल है और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया अल्लाह के हुक्म से। तो बस अब हम लोग किचन में जाके चेक करेंगे किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि दूध की तैयारियां हमारी रात से शुरू हो चुकी थी, चीज़ें वीज़ें बननी शुरू हो गई थी और अब बस फाइनल टच देना है। और फाइनल टच मतलब डब्बों में डाल के जो है बांटना छाड़ना है और दूध के लिए निकालना है। तो बस अब ये काम रह गया, तो बाकी तो और काम हो गए। तो चलिए किचन में जाके चेक करते हैं क्या हो रहा है। और ये हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है, पूरी रात ये बनती रही है। ये जो खीर है ना, बहुत टाइम लगता है इसे बनने में, पक पक के पक पक के कह रही हूँ, मतलब इतना पकाते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ये खोया बन जाती है। तो अब बस इसको ये सारे इसमें ना छोटी छोटी जो हैं, इसको क्या कहेंगे, हम लोग तो ठूठिया कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, इसमें डाल के ये इसलिए रखी है कि ये बच्चों के लिए, बच्चों को इसमें डाल के, मतलब जैसे बाहर बच्चे नहीं आते या आपके घर में कोई बच्चा आ जाता है, ये उनके लिए डाल रहे हैं कि उनको ये देंगे। मेरी अम्मी को बच्चे बड़े पसंद है और इसीलिए ये हम लोगों ने ना ये छोटी छोटी रखी हुई थी। चलो बच्चे आएंगे वो खुश, और बच्चे ना इन चीज़ों में खुश भी होते हैं, इसलिए ये रखी थी कि चलो ये डाल के तो बच्चों को इसमें हम लोग ना दे देंगे। तो अब मैंने कहा चलो, मैंने और कोई काम नहीं किया तो मैं इसके साथ ज़रा खीरी इसमें डलवा देती हूँ, फिर बाद में इसमें बादाम और ड्राई फ्रूट जो भी डालना होगा वो डालेंगे, थोड़ी सी ये ना मतलब रूम टेम्परेचर में थोड़ी सेट हो जाए। तो अब बस इसको भरें, साथ में हम लोग बॉक्स भी भर लेंगे और फिर उसको एक साइड पे रख देंगे। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ों की बारी आएगी, क्योंकि हम लोगों के घर एक चीज़ नहीं बनती, 3-4 चीज़ें बनती हैं जो बांटी जाती हैं, तो इसलिए अब एक पे वो काम मतलब एंड नहीं होगा। अभी ये खीर का सारा काम निपटाएंगे, फिर इसके बाद हम लोगों ने जर्दा और पुलाव की भी तैयारी करनी है, उसको भी बांटना है, फिर उसको भी देखना है। और फिर आपको अब चेक कराते हैं कि क्या क्या बन रहा है। अब ये वाला देख कर मैं ढक्कन उठा रही थी लेकिन मेरे हाथ से नहीं उठा था। मेरी सिस्टर को कहा आप हटाओ तो दिखाओ ये क्या बन रहा है। यहाँ पे बिरयानी बन रही है जो अभी दम पे रखी जा चुकी है। मैंने कहा फिर भी मुझे ढक्कन हटा के दिखाओ कि क्या क्या है। हालांकि मुझे पता था बिरयानी बननी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है और ये हमारा जर्दा जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये पहले बनाने रख दिया था इसलिए ये तैयार था। बिरयानी को अभी दम पे लगाया है और चावल, दूसरे वाले चावल भी तैयार है। मतलब 3-4 चीज़ें होती हैं जो बनती हैं। तो अब ये हम लोग प्लेट में इसलिए निकाल रहे हैं कि इतना बड़ा देगचा दूसरी साइड पे ना रखा नहीं जाता, फिर वो बॉक्सेस में भरना मुश्किल होता है। तो फिर अब ये इसमें डाल के आराम से बॉक्सेस में भरते जाएंगे और साथ साथ मतलब वो आपके बॉक्स भी तैयार होते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे चावल भी तैयार हो गए थे, साथ में जर्दा भी जो हमने प्लेट में डाला था। अब बारी बारी इसमें डालेंगे, फिर प्लेट में और डाल देंगे, क्योंकि फिर बड़ी चीज़ ना इस शेल्फ पे रख के ना मुश्किल होता है डालना। तो अभी शेल्फ पे रख के हम लोग बॉक्सेस भर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने ना चावल भी छोटी कढ़ाई में निकाल लिए तो, और जर्दा भी हमने प्लेट में निकाल के तो बॉक्सेस में भरते जा रहे थे। अब बस ये बॉक्सेस तैयार करिए, जब ये बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे तो फिर मेरा भाई जाके है जो मोहल्ले में बांटना है वो जा दे आएगा। रिलेटिव्स में भी जहाँ जहाँ देना है वहाँ भाई सारा हमारा सेटअप हो जाएगा। और ये देखिए हमारी कल से, मैं कल परसों से कहती हमारी लाइटें लगेंगी, लेकिन लाइटें नहीं लगी। और ये मैं दिखाऊँ, ये देखिए पूरा बॉक्स लाइटों का भरा हुआ है, लेकिन मजाल है अभी जब जो है लाइटों वाला आया हो। लेकिन उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, वो भी क्या करे, बाहर गलियों में वो सारा सजा रहा है तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो हमारे घर आके लगाए। तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं कि वो अल्लाह का बंदा आए हमारी लाइटें लगाए, वरना ये लाइटें बेचारी बॉक्स में ही रखी रखी जो है ना ऐसी बेचारी पड़ी रह जाएंगी। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। अभी मैं ना आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखाती हूँ। जो बाहर हमारे गली के बाहर ये देखिए स्टेज सज रहा है, ये लोग अभी सजा रहे हैं, मतलब अभी सुबह सुबह ही अभी ये सजा रहे हैं, शाम तक ये प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा तैयार होता है। और फिर यहाँ पे मतलब बच्चे नातों के बच्चों का मुकाबला करवाते हैं, कप वगैरह देते हैं, मेडल्स पहनाते हैं, मतलब बहुत मज़े का सीन होता है। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और बांट के हम सब कुछ फारिग हो गए थे और अब अपने घर में भी दुरूद देना था। मतलब उस पे तो पहले दुरूद दिया जा चुका था, लेकिन अब बाकी चीज़ों पे देना था जो घर में हम लोग देते हैं, मतलब जो दुआ कराते हैं। तो वो अब मामू बैठ के दुआ करने लगे थे और सारी चीज़ें हमने लगा दी थी, जिसमें खीर है, पास्ता है, मीठी टिक्कियाँ हैं। हमारे घर में ये चीज़ें बनती है, तब क्या करें साथ में बिरयानी थी, जर्दा था, चाट बनाई थी, सैंडविच भी बनाए थे, बर्गर भी बनाया था, मतलब सारी चीज़ें। ये देखिए बर्गर भी बना हुआ है, सारी चीज़ें बना दी थी भाई, जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। लेकिन अभी दुआ हो रही थी, फ्रूट भी साथ में रख दिया था। तो अभी दुआ हो रही थी, दुआ होगी, दुआ करने के बाद फिर आराम से बैठ के हम खाएंगे। तो तभी मज़ा आएगा ना, पहले दुआ तो हो जाए ना, दुआ सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है।
और मामू जो हैं दुआ कर चुके थे, अल्लाह ताला बस सबके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, सबकी परेशानियाँ मुश्किलातें दूर करे। इस इतने प्यारे दिन के सदक़े अल्लाह हमारी भी तमाम जायज़ हजात और जो हैं वो पूरी करे और तमाम परेशानियों को दूर करे। इसी तरह हम ना सिर्फ हमारी सबकी जो हमारे व्लॉग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, सबकी अल्लाह ताला मुश्किलात परेशानियाँ दूर करे। अब ये खाना जो है आ चुका था और सबसे पहले मैंने बिरयानी खानी थी क्योंकि मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है और हमारे घर में ना बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए सब बंदे ना पहले बिरयानी ही डालते हैं। तो मैंने भी पहले बिरयानी पकड़ ली थी। मैंने कहा नहीं जी इधर लाओ ना, पहले ये तो दो, पहले मैं इसको टेस्ट करूँगी, इसके बाद बाकी चीज़ें खाएँगे। वैसे तो सारी चीज़ें ही चखेंगे क्योंकि सब पे दुरूद दिया गया है, सब पे दुआ पड़ी गई है, तो वो तो हम सब ने खानी है। लेकिन बिरयानी सबसे पहले डाल रहे हैं क्योंकि इसकी भूख ज़्यादा थी। नाश्ता भी मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी हुई थी, तो कोई ख़ास नहीं किया हुआ था, तो इस टाइम पे अब भूख लगी थी, इसलिए मैंने कहा पहले ये टेस्ट करके देखती हूँ कैसी है और खाई, और बहुत ही मज़े की यम्मी और मज़ेदार लगी। और बाकी चीज़ें भी अब मैंने कहा टेस्ट करूँगी पहले बिरयानी। और ये देखें ये सारे अम्मी भी बिरयानी डाल के खा रही हैं, मामू भी बिरयानी, सिर्फ एक छोटे मामू हैं उन्होंने नहीं डाली थी, उन्होंने मीठी टिक्कियाँ और चाय ली थी और बाकी सब बिरयानी खा रहे थे। अच्छा, खाना खा के तो हम फारिग हो चुके थे। यहाँ पे स्टेज काफ़ी हद तक सज चुका था, तो मैंने कहा आए आपको थोड़ा सा इसका भी नज़ारा दिखाते, फिर रात को आपको लाइटें दिखाऊंगी। और ले जी अब ये रात हो चुकी है और देखिए अब कैसे सारा कुछ सज गया है, कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो ये एक गली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो सजी हुई है, जो आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आगे आप गलियाँ देखेंगे कि कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कितना हम लोग जोशो खरोश, मोहब्बत, प्यार, अकीदत से मनाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह ना सिर्फ हम, बाकी भी लोग जितने हैं हमारे मुल्क में कर लें, मुल्क से बाहर कर लें, जितने भी मुसलमान हैं सब ये दिन बहुत ही प्यार और अकीदत से मनाते हैं। और इनका प्यार का इजहार आपको ये इस चीज़ से नज़र ही आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत और बेहतरीन लाइटिंग और सेटिंग इन्होंने की हुई है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ साथ ये सारी चीज़ें दिखाऊं कि कितनी मेहनत, 3-4 दिनों की बेचारों की मेहनत है। बेचारे नहीं कहना चाहिए, मोहब्बत कहनी चाहिए, इनकी मोहब्बत है जिसमें इन लोगों ने देखे कितना अच्छा सेटअप सारा किया है। और मानो भी हमारे साथ साथ थी और वो भी साथ साथ चल रही थी और देख रही थी, लेकिन बेचारी ना रश में थोड़ी सी घबरा गई थी। लेकिन यहाँ पे लाइटिंग देख के ना थोड़ा थोड़ा खुश हो रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है आगे जाके इसने खूब रोना डालना है। और ये देखें कितना अच्छा सेटअप किया इसने, आइसक्रीम मज़े से मानो ने पकड़ी हुई है और वो अपनी आइसक्रीम खाती जा रही है और अपनी मगन अपने हाल में मस्त है। अब जैसी आइसक्रीम ख़त्म होगी ना इसका रोना शुरू हो जाएगा। अभी तो मटक मटक के अपनी मम्मा के साथ चल रही है। और यहाँ से देखें वो वाली एक गली थी, अब हम दूसरी साइड पे आ गए। यहाँ से दूर से ही देख के सारे घर कैसे रोशनियों में जगमग जगमग कर रहे, मतलब रोशनियों क्या, ऐसे लगता है नूर ही नूर आ गया। जब हमारा प्यारे नबी हज़रत वसल्लम की पैदाइश का दिन होगा तो वहाँ वो दिन क्यों नहीं नूर से भरपूर होगा, हर तरफ ऐसे लगता है उजाला ही उजाला आ गया। और ये चेक करें कितनी मज़ेदार और खूबसूरत लाइटिंग की, और कितने दिन इन बच्चों ने और बड़ों ने सब ने मिल के मेहनत की थी। और ये इतने दिनों की मेहनत का नतीजा आज के दिन ऐसी परफेक्ट सारी चीज़ तैयार हुई है। आप चेक करें लाइटिंग की, चेक करें कितनी ज़बरदस्त सबने मिल के की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत से इन लोगों ने ये सारा काम किया है, वो नज़र आता है। सिर्फ कहने की हमारी बात नहीं होती, आप लोगों को ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा कि कितनी मोहब्बत और अकीदत से इन सारे बच्चों ने, बड़ों ने मिल के, मतलब हमारे जितने भी जेंट्स लोग हैं उन्होंने मिल के ये सारा सेटअप किया और कितना खूबसूरत लग रहा है। वो देख के ही पता चल जाता है, मतलब हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। ये देखिए कितना अच्छा फानूस लगाया है, बैलून्स लगाए, लंगर बट रहा है। मतलब यहाँ हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ की जाती है, लंगर दिए जाते हैं। जगह हर गली में अलग होता है, किसी में नान दे रहे हैं, किसी में ग्रीन टी दे रहे हैं, किसी में जलेबियाँ बाँट रहे हैं, किसी में चावल बाँट रहे हैं, किसी में मतलब हर जगह कोई ना कोई चीज़ होती है। किसी में बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ भी रखी हुई थी, मानो को भी दिए, मानो इसलिए बड़ी खुश थी कि उसे टॉफ़ीज़ मिल गई। बच्चों को तो आपको पता है ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये चेक करें कितना प्यारा खाना काबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख के खुशी होती है। खुशी क्या है, एक अकीदत, एक मोहब्बत मज़ीद आपकी जाग जाती है कि कितना खूबसूरत बनाया है। और जिन्होंने इतने दिनों में मिल के मेहनत की है उनकी मेहनत का नतीजा देखिए कितना प्यारा है। हर गली, हर जगह आपको ऐसी शानदार और चमकदार नज़र आएगी। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। और ये देखिए ये एक और गली में आपको दिखाती है, यहाँ पे ये चेक करें लाइटिंग की लाइटिंग, मतलब रोशनी ही रोशनी। जब हमारे नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और रोशनियाँ ना हो हर जगह, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन वाली बात है। देखिए ना कैसी रोशनी, कैसा नूर ही नूर मतलब आप देखें आ रहा है। मतलब एक
वो चीज़ बयान नहीं की जा सकती। एक रूहानी चीज़ आती है ना, वो आप बयान नहीं कर सकते। यहाँ देखिए कैसे जगमग जगमग कर रही है हर जगह, तो देख के ही ना बंदे को मज़ा आता है। बस ये था कि थोड़ा रश हो गया था, रश तो होना था, ज़ाहिरी बात है। हमारे इलाके में ये होता है कि ना सिर्फ अपने इलाके के लोग, बाहर से भी लोग देखने आते हैं, क्योंकि 7-8 सालों से ऐसे हो गया कि हमारे इलाका बहुत ज़्यादा सजने लग गया और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और फिर यहाँ पे लंगर भी इतना लोग देते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें इतनी होती हैं, बच्चे सारे सही तैयार होके निकलते हैं और खूब मतलब अकीदत और मोहब्बत से मनाते हैं। हर जगह कहीं पे नाते लगी हुई, नाते तो हर जगह ही इन्होंने लगाई हुई ना, मोहब्बत से सब ने नाते। और ये देखिए ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, मतलब हर गली अपने लिहाज से एक खूबसूरत तरीन उन्होंने तैयार की है, और हर बंदे की अपनी मेहनत ना आपको नज़र आती है। अब ये वाली हम गली में आ गए थे, अब नेक्स्ट में आ गए थे, हम नेक्स्ट में आते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। और ये देखें कितने जगमग जगमग कर रही है, मतलब लाइटिंग की अपनी एक चीज़ होती है ना, मतलब अपनी एक नज़ारे होते हैं। आगे जाके आपको एक और मैं चीज़ दिखाती हूँ, इतना प्यारा उन्होंने ऊपर से ना पूरा फूलों से सजाया है कि वो तो मुझे बड़ा ही बेस्ट लगा था। मैंने कहा यहाँ अपने पाँव भी दिखा दो और कुछ नहीं, तो मैंने कहा चलो ये वो इसलिए हुआ था, सामने से कोई लेडी आ गई थी तो मैंने कैमरा नीचे कर लिया था, वो इसलिए हो गया था। मैंने पाँव नहीं दिखाने थे भाई, कोई आके। ये देखिए ये चीज़ मैं आपको कह रही थी, कितनी खूबसूरत और कितनी मेहनत से जिन बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर बनाई है, कितनी मेहनत लगाई है, कितना टाइम लगाया है। मतलब पूरे 10 दिनों में ये सारा कुछ इन्होंने सेटअप किया, लेकिन बहुत ही मेहनत मोहब्बत और लगन से की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख के ही बंदे को ना अच्छा लगता है। अब ये एक और गली में हम आ गए, यहाँ पे बहुत रश था, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा खोला था, बड़े धक्के लग रहे थे यहाँ पे, तो मानो बिल्ली भी है ना रोने लग गई थी। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, पर यहाँ पे रश काफ़ी था। यहाँ पे जो है ना आंटियाँ जो है ना धक्के मार मार के, ये मेरी बहन को धक्का लगा, साथ ही मुझे इसके ऊपर लेकिन शुक्र है मेरी अपनी सिस्टर थी तो मैं बच गई थी, वरना मुझे ना बड़ी ज़ोर की लगनी थी। पर खैर है, मैंने कहा चलो आपको चीज़ें दिखाते। यहाँ देखिए ये गली कितनी खूबसूरत सजी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर गली को देखेंगे तो वो अपने लिहाज से एक अलग ही वाइब्स आएंगी, हर गली में एक अलग ही वाइब्स हैं। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों ने मेहनत की है। ये देखिए इनकी मेहनत आपको नज़र आ रही होगी, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कलियों से सजाया हुआ है, किसी में लाइटिंग से सजाया हुआ है, किसी ने किसी चीज़ से सजाया हुआ है। अब यहाँ देखिए आगे अब जाना हमारा मुश्किल है, फिर यहीं से हम मुड़ जाएंगे क्योंकि आगे रश बहुत है। फिर यहाँ से मुड़ के हम दूसरी साइड से अपने घर जाएंगे, ठीक है ना। बस उस गली से हम वापस आ गए थे क्योंकि मानो भी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी और इतना ज़्यादा रश शुरू हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा सा घर में भी दिखाती हूँ। लाइटिंग बाहर वाली मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि हमारी जो रोड के मेन रोड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी, तो वहाँ से दिखाना तो नामुमकिन वाली बात थी। लेकिन यहाँ से आप चेक कर लें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा लाइट बंद करके भी दिखाऊँ, ये कितनी प्यारी छोटी छोटी लाइट्स लग रही हैं। और आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। इसी तरह आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।